2 महीने पहले रानो का पति टुन्नू बीमार था। फिर भी वो कालिया चील से लकड़ी मांगने गया था ताकि अपने परिवार के लिए घर बना सके। जी भाई, कुछ लकड़ियाँ उधार दे दो, सर्दियाँ आ रही हैं। घर बनते ही मैं मेहनत करके तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा। ले जा टुन्नू, लेकिन याद रखना कालिया अपनी चीज ब्याज के साथ वापस लेता है। टुन्नू मर चुका था। घर के कोने में उसकी तस्वीर टंगी थी। बाहर तूफान चल रहा था, लेकिन लकड़ी का घर अंदर से गर्म था। रानो अपने बच्चों को खाना खिला रही थी। तुम्हारे पापा चले गए, पर ये घर देकर गए हैं। ये लकड़ी ही अब हमारी रक्षक है। अचानक घर की छत पर जोरदार आवाज हुई। धम! कालिया चील वहाँ आ धमका। उसकी परछाई ने पूरे घर को ढक लिया। ओ रानो, बाहर निकल, तेरे पति की उधारी का वक्त पूरा हो गया। जब कालिया रानो के घर पर चिल्ला रहा था, तो पड़ोस में रहने वाला बंटी कबूतर और उसकी पत्नी गुटरू खिड़की से सब देख रहे थे। जी दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। मरियम रानी, प्रियंका, सागर, आरती राजापुर, कुमारी। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपने। देखिए ना, कालिया भाई रानो का घर तोड़ने आए हैं। हमें उन्हें रोकना चाहिए। रानो विधवा है। चुप रहो, कालिया से पंगा मत लो। अगर हम बीच में बोले तो वो हमारा घर भी उठा ले जाएगा। अपनी खिड़की बंद करो और अंधेरा कर लो। पड़ोसियों ने डर के मारे रानो को अकेला छोड़ दिया। वही रानो डरते हुए बाहर निकली। उसने देखा कि कालिया की आंखों में रहम नहीं, बल्कि क्रूरता थी। चील दादा, टुन्नू जी नहीं रहे। मैं अकेली हूँ। जैसे ही गर्मियाँ आएंगी, मैं एक एक लकड़ी वापस कर दूंगी। अभी मत छीनिए, मेरे बच्चे मर जाएंगे। उधारी होती है। मुझे आज रात आग तापनी है और मुझे अभी लकड़ी चाहिए। कालिया ने रानो की एक ना सुनी। उसने अपने नुकीले पंजों से छत की सबसे मजबूत लकड़ी को पकड़ लिया। कड़क कड़क। नहीं, रुक जाइए, छत मत तोड़िए, बर्फ अंदर आ जाएगी। कालिया ने एक झटके में आधी छत उखाड़ दी और हवा में उड़ गया। घर का ऊपरी हिस्सा खुल गया। गरीबों के आंसू से मेरी ठंड नहीं मिटती पगली, लकड़ी से मिटती है। छत हटते ही सीधी बर्फ घर के अंदर गिरने लगी। रानो के बच्चे नींद से जाग गए और ठंड से कांपने लगे। माँ, बहुत ठंड लग रही है। हमारे घर की छत कहाँ गई? पापा ने तो कहा था ये मजबूत है। पापा का वादा मजबूत था बेटा, पर दुनिया बहुत कमजोर और जालिम है। घर टूटने के बाद रानो अपने कांपते बच्चों को लेकर बुलबुल के पास गई, जो बहुत सुंदर घर बनाती है। बुलबुल बहन, मेरे बच्चे ठंड से मर जाएंगे। बस आज रात के लिए अपने घोंसले के कोने में पनाह दे दो। अरे रानो, तुम तो पूरी भीगी हुई हो। मेरा घर बहुत छोटा और नाजुक है। अगर तुम गीले बदन के साथ अंदर आई तो मेरा सुंदर घोंसला खराब हो जाएगा। कहीं और जाओ। उसने दरवाजा बंद कर लिया। वही कालिया ने रानो के घर की लकड़ियों से शानदार आग जलाई थी। वो आग के सामने बैठकर गर्माहट का मजा ले रहा था। क्या सुकून है। टुन्नू की लकड़ी अच्छी थी, बहुत देर तक जल रही है। उसे जरा भी अफसोस नहीं था कि उसकी इस गर्मी की कीमत किसी की जिंदगी है। रात गहरी हो गई थी। खंबे पर बैठा ज्ञानी उल्लू सब देख रहा था। एक तरफ रानो बर्फ में थी, दूसरी तरफ चील की गुफा से धुआं उठ रहा था। कैसी विडंबना है। एक माँ अपने शरीर की गर्मी से बच्चों को बचाने के लिए जम रही है, और वो जालिम दूसरों का घर जलाकर अपनी ठंड मिटा रहा है। भगवान के घर देर है, पर अंधेर नहीं। झाड़ियों के पास रानो के बच्चे ठंड से नीले पड़ने लगे थे और उनकी सांसें धीमी हो गई थी। रानो समझ गई कि अगर गर्मी नहीं मिली तो सुबह तक सब खत्म हो जाएगा। उठो बच्चों, सोना नहीं है। अगर सो गए तो कभी नहीं उठोगे। तभी रानो की नज़र ऊपर पहाड़ पर कालिया चील की गुफा पर पड़ी, जहाँ से आग की पीली रोशनी और चिंगारियाँ निकल रही थी। उस जालिम के पास आग है और मेरे बच्चे यहाँ बर्फ में हैं।
उसने लकड़ी छीनी है, मैं उससे आग छीन कर लाऊंगी। रानो चुपके से उड़कर गुफा में पहुंची। कालिया चील आग के पास मजे से सो रहा था। आग की लपटें तेज थीं। रानो आग के करीब गई। उसकी कोमल त्वचा झुलसने लगी, पर वो रुकी नहीं। हे अग्नि देवता, मुझे जला देना, पर मेरे बच्चों को जीवन देना। रानो मुंह में आग से जली लकड़ी का टुकड़ा दबाए तूफान में उड़ रही थी। अंगारे की गर्मी से उसका गला और मुंह अंदर से जल रहा था। दर्द असहनीय था। आंसू हवा में ही जम रहे थे, लेकिन उसने मुंह नहीं खोला। बस थोड़ा और रानो, नीचे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। रानो ने झाड़ी के बीच में जमा की हुई सूखी पत्तियों पर वो जलता हुआ अंगारा गिरा दिया। फुक! पत्तियों ने आग पकड़ ली। धीरे धीरे एक छोटी सी गर्म आग जल उठी। झाड़ी के अंदर का माहौल गर्म हो गया। माँ, आग, इतनी गर्मी, आहा, हम बच गए। बच्चे आग तापने लगे। उन्होंने रानो को देखा। रानो एक तरफ पड़ी थी। उसका मुंह और गला पूरी तरह जल चुका था। वो अब बोल नहीं सकती थी। उसने बस मुस्कुराकर बच्चों को देखा और अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। माँ, देखो आग जल गई। तुम भी ताप लो ना माँ। माँ। रानो ने शब्द नहीं, सांसें दी थी। अगली सुबह कालिया चील अपनी गुफा से निकला और नीचे झाड़ी से धुआं उठते देखा। वो नीचे आया। उसने देखा कि बच्चे जिंदा हैं और आग ताप रहे हैं और पास में रानो का जला हुआ शरीर पड़ा है। उसे रानो की चोंच देखकर समझ आ गया कि रात को उसकी आग किसने जुराई थी। मैंने तो सिर्फ लकड़ी जलाई थी, पर इस माँ ने तो बच्चों के लिए खुद को ही जला दिया। मैं हार गया रानो, मैं हार गया। कालिया चील रानो के बेजान शरीर के सामने सिर झुकाए खड़ा था। तभी रानो के बच्चे, जो अब रात की गर्मी से संभल चुके थे, अपनी माँ के पास आए। छोटा बच्चा अपनी माँ का जला हुआ पंख सहलाते हुए बोला, माँ, देखो धूप निकल आई है। अब तुम उठ जाओ ना। ये देखकर कालिया की आंखों से पहली बार आंसू गिर पड़े। उसके अंदर का क्रूर शिकारी मर चुका था। उसने आसमान की तरफ देखा और फिर उन बेसहारा बच्चों की ओर। रानो, तुमने अपनी जान देकर मुझे इंसानियत का वो पाठ पढ़ाया है जो मैं 100 जन्मों में भी नहीं सीख पाता। तुमने अपनी आग खोकर भी इन बच्चों को जीवन की लौ दे दी। कालिया ने तुरंत अपनी गुफा से बची हुई लकड़ियाँ और सूखे पत्ते इकट्ठा किए। उसने रानो के बच्चों के लिए उसी जगह पर एक नया और मजबूत घर बनाना शुरू किया। जो पड़ोसी रात भर दुबके हुए थे, वे भी शर्मिंदा होकर बाहर निकल आए और मदद करने लगे। कल रात हम सब सो रहे थे, पर रानो जाग रही थी। आज से इन बच्चों की जिम्मेदारी मेरी है। जब तक मैं जिंदा हूँ, इनके घर की छत को कोई नहीं छू पाएगा। उसने रानो के शरीर को उसी पहाड़ की चोटी पर ऊंचा स्थान दिया, जहां से सूरज की पहली किरण पड़ती थी। सालों बाद भी जंगल के पक्षी उस जगह से गुजरते समय अपनी उड़ान धीमी कर लेते थे, क्योंकि वहां आज भी वो आग नहीं, बल्कि एक माँ की ममता की गर्माहट महसूस होती थी। रानो राख होकर भी अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षा कवच बन गई थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि माँ वो ढाल है जो बच्चों तक आँच पहुँचने से पहले खुद राख बन जाती है। शाम का समय था।